Hello student, namaskar. This is CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Student, आपका स्वागत है TY सेमेस्टर नंबर 5 नया ताजा गरम सिलेबस जो आ रहा है नए पैटर्न के हिसाब से। यस बच्चों, NEP 2020 के हिसाब से जो 2024 वाला नया पैटर्न है उसके हिसाब से क्या है सिलेबस जानिए। YouTube प्लेटफॉर्म पे आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट टीचर पूरे महाराष्ट्र में जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी टीचर्स हो गए भाई, जितने भी चैनल्स हो गए, ये वन ऑफ द फर्स्ट चैनल है जहां पे आपको ये रिलेटेड अपडेट मिलती जा रही है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, क्योंकि ये सफर हमारा सिर्फ लास्ट ईयर ग्रेजुएशन तक नहीं भाई, आगे मास्टर डिग्री में भी रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आज हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं, क्या है एग्जैक्टली आज के एपिसोड का ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों आज का जो एपिसोड और वी कैन से आज का जो वीडियो है, इट इज रिलेटेड टू KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट। सर ये क्या होता है बच्चों? शादी के पहले लड़की को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है, और इसी उच्च विचार के साथ हमने KYS दैट इज नो योर सब्जेक्ट वाला सीरीज स्टार्ट किया, और आज हम ऑडिटिंग एंड एथिक्स के सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों ये जो 2024 वाला पैटर्न है इसमें माइनर नहीं ड्रास्टिकली चेंज किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया भाई, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक आध दो टॉपिक इधर उधर कर देंगे, शफल कर देंगे और दैट्स इट। अरे नहीं दैट्स इट नहीं भाई, इस बार इन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया है। और ऑडिट एंड एथिक्स वाला जो पहली बात तो एथिक्स था ही नहीं, पहले सिर्फ ऑडिटिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, अभी सब्जेक्ट का नाम ही बदल गया, ऑडिटिंग की जगह ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो गया। ठीक है, और इस बार चैप्टर कितने हैं, क्या है, जानते हैं डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। सो बच्चों ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में देखो क्या दिया है। यस, ओके डन। सो स्टूडेंट्स, TY BCom सेमेस्टर नंबर 5 ये जो कोर्स है 2024 पैटर्न, इसमें 4 क्रेडिट्स के लिए सब सब्जेक्ट है आपके लिए ऑडिट एंड एथिक्स। सो 4 क्रेडिट, 25 मार्क्स का एक क्रेडिट होता है, 25 फोर्जा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है इन शॉर्ट। 60 क्लॉक आवर्स ये उनके हिसाब से है भाई, जो SPPU का जो ऑफिशियल PDF है उसके हिसाब से 60 आवर्स में आपको ये पढ़ना है। सो KKC भी कोशिश करेगा कि आपको इतना अच्छे से कंटेंट दिया जाए कि आप पूरा डिटेल में पढ़ लो महाभारत बैच में। सो उस बैच के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट है भाई, इन शॉर्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव दिए हैं सब्जेक्ट के, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, इथिक्स, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। चलो अभी चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फाउंडेशन ऑफ ऑडिट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। सो बच्चों ऑडिट और प्रोफेशनल एथिक्स ये दोनों की फाउंडेशनल चीजें दी है। फाउंडेशन मतलब क्या है, इसमें क्या आता है, फाउंडेशन मतलब बेसिक चीजें बेसिकली। अभी जैसे कि सपोज मैं पहले प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताता हूँ कि क्या होता है भाई एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स कौन से है, एथिकल प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल, मतलब बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लो भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कौन से एथिक्स होते हैं। बच्चों मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं यहाँ पे देखने के पहले। चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर कोई ऑफिस है, आई एम सेइंग अबाउट ऑफिस नॉट क्लासेस, ठीक है ना। सो अगर हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज प्रैक्टिसिंग CA की बात करें, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका बोर्ड देख लो, CA का बोर्ड, ऐसा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है 10 बाय 10 का बैनर, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर। क्यों? क्योंकि उनके प्रोफेशनल एथिक्स में दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एथिक्स है भाई जो हर को प्रोफेशन में होता है। तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए दिया हुआ है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह रखना जरूरी है, कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी रखना जरूरी है, अगर मतलब सीधी देखो, कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब बाय ICAI बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मैं झूठ नहीं बोलता रे बच्चा लोग, मैं बोल रहा था तुमको, तुम भरोसा नहीं करते मेरे ऊपर। CA इंस्टीट्यूट ने दिए हुए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो जो चीजें दी वो बताया गया है, और साथ ही साथ ऑडिट के फंडामेंटल्स। अभी ऑडिट सब्जेक्ट, अभी बच्चों बात ऐसी है ना कि जिंदगी में पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। अकाउंट्स तो चलो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे, तो ये सब्जेक्ट पहली बार आया है 17-18 सालों में, इसलिए ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। इवन दो इट इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट इसको हम बहुत रियलिस्टिक तरीके से केस स्टडीज के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो इवोल्यूशन, डेवलपमेंट दिया है, मीनिंग, ओरिजिन वगैरह दिया है। देन उसके बाद कौन से टाइप के ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइप्स, और साथ ही साथ ऑडिटर जो ऑडिट करने वाला पर्सन दैट इज ऑडिटर। तो ऑडिटर से रिलेटेड चीजें दी है, हु इज एलिजिबल फॉर डूइंग द ऑडिट, उसके क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह चीजें दी है। साथ ही साथ रेम्यूनरेशन की भी बात की है, क्या पावर्स होते हैं ऑडिटर के पास। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऑडिट करना मतलब भाई वहां पे जाना है एज मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं चार्टर्ड फॉर एग्जाम्पल नहीं, मैं सच्चे में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं भाई,
2016 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एमकॉम कंप्लीट किया था एट द एज ऑफ 23 और तब से सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में हूं। सो बैक टू द पॉइंट, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भाई हम जाएंगे और वहां पे जाके फ्रॉड ढूंढेंगे, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। सो ये रियलिटी नहीं है, फ्रॉड ढूंढने के लिए ऑडिट नहीं किया जाता। तो क्यों किया जाता है, सब चीजें हम इस सब्जेक्ट में जानेंगे। ऑडिट प्रोसेस, चैप्टर नंबर 2 जो ऑडिट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो बच्चों सबसे पहले ऑडिट के लिए प्लान किया जाता है, फिर उसके रिलेटेड एविडेंसेस दैट इज प्रूफ इकट्ठा किए जाते हैं, उसके साथ वर्किंग पेपर्स बनाए जाते हैं। ओके, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब जो ऑडिटर है उसकी एसेट होती है वर्किंग पेपर्स, उसमें सब वर्क करते हैं, वर्किंग नोट्स उनके लिए। इंटरनल कंट्रोल बिजनेस में मेंटेन रखना जरूरी है। और इसके बाद लास्ट में ऑडिटर्स का रिपोर्ट, मतलब एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बार बार सीए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये अधिकार है कौन सा, ऑडिट करने का, ठीक है ना। और क्योंकि अधिकार सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, इसलिए भाई हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या सेंटेंस दिया है भाई, स्टेटमेंट दिया था सीए डे के दिन, द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। OMG, मतलब इससे ज्यादा प्राउड फीलिंग क्या होगी किसी भी सीए के लिए कि भाई देश का पीएम खुद बोल रहा है कि पीएम के साइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वह सीए का साइन है। ओके, सो ये बहुत ट्रस्टेबल चीज है। सो ये ऑडिटर रिपोर्ट जो बनाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिटर ने सब कुछ काम करने के बाद एंड में रिपोर्ट जनरेट किया जाता है उसका, ठीक है ना। उसमें उनका ओपिनियन दिया जाता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अलग तरीके के ओपिनियन होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है डिजिटल ऑडिटिंग एंड फॉरेंसिक ऑडिट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। सो बच्चों इसमें 12 लेक्चर, ओके, ये जो चीजें है ना बच्चों, ये मैंने जो कंटेंट इसमें लिया है ये SPPO का जो ऑफिशियल PDF है जिसमें सब डिटेल दी है सिलेबस के बारे में, उसमें से लिया हुआ है, ठीक है ना। सो इसमें कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक जिसे कैट बोलते हैं एंड ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो ERP है डिजिटल, ई-कॉमर्स, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो बच्चों ये सिलेबस में इस तरीके से दिया गया है कि हमें इमर्जिंग ट्रेंड पता होना भी जरूरी है। अगर हम कल जाके ऑडिट करेंगे, अभी ऑफकोर्स बीकॉम करने वाला हर बंदा ऑडिट करेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप सीए के साथ बीकॉम के साथ साथ सीए कर रहे हो तो आपके लिए ऑडिट करने में काम में आ जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर हम सीए तो नहीं बनना चाहते लेकिन अकाउंटिंग करना चाहते हैं या फिर किसी सीए के ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो सीए जो है आपको ऑडिट करने के लिए ही भेजने वाले भाई। तो ऑडिट करने के लिए ऑडिट क्लाइंट प्लेस पे भेजा जाएगा, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है और ये अपडेट किया गया है, जो पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था। लेकिन ये इमर्जिंग ट्रेंड आज के डेट में रिलेवेंट चाहिए ना सिलेबस, आउटडेटेड सिलेबस देंगे तो क्या ही मजा भाई, इसलिए आपको सिलेबस 2024 के हिसाब से अपडेट किया गया है। बच्चों अब बात करते हैं केकेसीए आपके लिए क्या दे रहा है। तो बच्चों केकेसीए ने आपके लिए फ्री यस बच्चा लोग 100% फ्री कोर्स है बच्चों। आपको पीडीएफ है ना, हमारे ये जो पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ। डन। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद ये पीडीएफ पे आपको वहां पे मिल जाएगा, बस आपको ये पोस्टर पे क्लिक करना है, ये वाला फ्री कोर्स वाला। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे TY BCom सेमेस्टर 5 के फ्री कोर्स के अंदर। यस बच्चा लोग फ्री कोर्स है, इसके अंदर आपको कुछ देखो क्या क्या मतलब आने वाला है, सब कुछ आया नहीं है यहाँ पे दिया, देखो कुछ फ्री डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ डेमो नोट्स, कुछ डेमो ऑडियो समरी, कुछ माइंड मैप्स और कुछ पीडीएफ केवाईएस के पीडीएफ वगैरह, ये सब चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। ये जो केवाईएस का पीडीएफ है कि नो योर सब्जेक्ट, ये वाला पीडीएफ, ये पीडीएफ भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको ट्रेलर से हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा उसमें ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप चाहो, आपको पसंद आ जाए कि क्या मजा आ गया सर आपके साथ पढ़ के, तो आपके लिए हम पेड कोर्स भी ला रहे हैं। उसमें महाभारत बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। सर महाभारत बैच क्या होता है, तो बच्चों महाभारत बैच एक फुल फ्लेज बैच होता है, पूरे सेमेस्टर में बैच चलता है और ये लेक्चर्स लाइव या रिकॉर्डिंग दोनों फॉर्मेट में होते हैं। तो नॉर्मली मेजोरिटी केस में हमने ऑब्जर्व किया कि अगर आप TY BCom में पहुंच गए तो आप नॉर्मली मेजोरिटी स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब फॉर एग्जांपल अगर सीए है तो इसके बाद इंटर वगैरह का प्रिपरेशन करना है, राइट। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, इसलिए उसकी प्रिपरेशन चल रहा है। MBA करना है तो क्या CET कैट के प्रिपरेशन में लग चुके हो, जिसको TY BCom के बाद कैंपस प्लेसमेंट का ड्रीम है तो उस तैयारी में लगा हुआ है, जिसको पार्ट टाइम जॉब करना है, भाई फैमिली की रिक्वायरमेंट है पैसे कमाना, तो जॉब में लग चुका है। तो मेजोरिटी स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, इसलिए हमने आपके लिए रिकॉर्डेड वाला फॉर्मेट निकाला हुआ है। तो देखो बच्चों उसके बारे में भी जानते हैं। कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या। लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग KK कॉमर्स अकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर।
चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, सो बच्चा लोग आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो केकेसीए के साथ। कैसे जुड़ सकते हो? तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है केकेसीए, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, आप इस पे जस्ट क्लिक करोगे ना, ये पीडीएफ के अंदर आप जो भी आइकॉन पे क्लिक करोगे प्ले स्टोर ऐप स्टोर, तो आपको मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, बस ये पीडीएफ के अंदर क्लिक कर दो। आप मैसेज भी कर दो कि सर हमें लिंक भी शेयर कर दो पर्सनल नंबर पे, तो भी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, पर्सनल नंबर मतलब ये वाला नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8483822271। इस पे आप मैसेज कर दोगे, बस हाय मत भेजना यार, हाय हाय हाय, इतने हजारों हाय होते हैं ना, क्या करना है समझता नहीं है। क्लियर बोलो ना, TYBCom का सर डिटेल भेजिए, ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक पे भेजो, पीडीएफ भेजो ठीक से। ठीक है, टेलीग्राम यूट्यूब चैनल तो है, और हमारा लैपटॉप में भी ऐप है, उसका भी आपको लिंक दिया गया है। आपको बस ये आइकॉन्स पे क्लिक करना है, ये हमारा विजिटिंग कार्ड, इस पे आप क्लिक कर लोगे तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन केकेसीए के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन डालते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए भाई, केकेसीए का नंबर चाहिए, व्हाट्सअप चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्लासेस कहाँ पे है, यूट्यूब, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, हर चीज आपको यहाँ पे दी गई, बस आप क्लिक करके पहुंच जाओगे। ठीक है, हमारे रिजल्ट के बारे में जानना है, वीडियोस आपको दिए गए, फीडबैक के बारे में जानना है, इंक्वायरी करनी है, सब चीजें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, डिजिटली अगर हम बात करें तो 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज है चैनल पे, 45,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, 30,000 से ज्यादा टेलीग्राम पे फॉलोअर्स, 31,000 से ज्यादा ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आप केकेसी आपका फ्यूचर पार्टनर डेफिनेट ऐप्स हो सकते हो, नॉलेज पार्टनर, क्योंकि 11-12 से लेकर बीकॉम, BBA, MCom, MBA या पोस्ट अकाउंटेंट ऑडिटर वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ चैप्टर नंबर 4 बच्चों, इसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है, मतलब ऐसे देखा जाए तो चैप्टर ही 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक पार्ट, बिजनेस एथिक्स और तीसरा सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, सो लेट्स सी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हमें मीनिंग वगैरह दिया गया है स्टेक होल्डर्स के लिए, मतलब इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों जरूरी होती है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, विसल ब्लोइंग मतलब वो विसल बोर्डो एक्सप्रेस नहीं रहे, वो वाला नहीं, चेन्नई वाला नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। विसल ब्लोइंग मतलब वो चुगली करने वाली बातें ओवरऑल यहाँ पे, तो वो चुगली वाला भी पार्ट दिया हुआ है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बिजनेस की सोसाइटी के बारे में क्या जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ पैसा कमाना है इतना काफी नहीं भाई, सोसाइटी के लिए कुछ आपने करना भी चाहिए, राइट। ये सब चीजें दिया, साथ में सस्टेनेबिलिटी एंड इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इथिकली काम करेंगे, जैसे कि केकेसी आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम इथिकली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग लाइफ आप हम पे ट्रस्ट करोगे। ठीक है, अगर हम कुछ सस्ता कोर्स निकालेंगे भाई, 100 रुपए में ले लो, 200 रुपए में, मतलब शॉर्ट कोर्स की बात अलग है, 99 का कोर्स हम भी निकालते हैं, लेकिन वो 3 घंटे का होता है, 2-3 घंटे का। लेकिन हम बोलेंगे पूरे सेमेस्टर का कोर्स है भाई, आप हमसे 499 में ले लो, उसके बाद आपको बताया जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं करने वाले, कैसे भी सिखाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सस्टेनेबल तभी होगा जब आपको इथिकली हम काम करेंगे, तो इथिकल चीजें डेफिनेटली केकेसीए में फॉलो होती है, और हम ये सब्जेक्ट में भी जानेंगे इथिक्स के बारे में। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ऑडिटिंग, सस्टेनेबिलिटी एथिक्स। सो बच्चों, इसमें ESG एंड सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, ESG मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये सब चीजें है इसमें। ग्रीन ऑडिट दिया गया है, एनर्जी कंप्लायंस, एनर्जी ऑडिट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, और बिजनेस में क्या क्या इथिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, सो ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। पेपर पैटर्न की बात करें बच्चों, तो आपका 100 मार्क्स का मैंने बताया ना आपको कि 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 100 मार्क्स, तो उसमें से 30 मार्क्स का आपका इंटरनल वेटेज रहेगा, 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, और 40% आपको पासिंग है। मतलब अगर एक इंटरनल की बात करें तो 30 का 40%, 4 3 12, मतलब 12 मार्क इंटरनल पासिंग, और 70 into 40%, 7 4 28 मार्क्स इंटरनल पासिंग। ठीक है बच्चों, सच बताओ तो अभी 60-40 पैटर्न चल रहा है, लेकिन 2024 का ही पीडीएफ है, फिर भी उन्होंने 30-70 दिया है, अदरवाइज सब जगह पे 40-60 हो गया है, लेकिन अभी जो दिया है वो आपके सामने है। पेपर पैटर्न भी दे दिया भाई,
क्वेश्चन फर्स्ट ए एंड बी, ये जो है फर्स्ट ए फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क के और उसके बाद ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स के, तो मतलब 10 मार्क का तो सहारा हो गया एटलीस्ट, ऑब्जेक्टिव दिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 3 4 5 ये जो 2 3 4 5 6 ये 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर पे दिए और हर एक का क्वेश्चन का वेटेज है 15-15 मार्क का, ठीक है। सो 15-15 मार्क का क्वेश्चन है और लास्ट में शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं जहां पे 5 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सर एग्जैक्टली पेपर हुआ कितने मार्क्स का फिर देखो, ये 10 मार्क हो गए, ये 15 मार्क हो गए, बच्चे कितने हुए, कितने 25, राइट 25 और ये 45, क्योंकि आपको 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो 45 और 15 60 और 10 70 मार्क का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। सो बच्चों ये इन शॉर्ट 5 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने, 3 चैप्टर वाले क्वेश्चन, और शॉर्ट नोट्स में भी सेम 5 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स याद रखो क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और उसके बाद 2 से 7, ओके सॉरी 2 से लेकर 7 तक ये सब 15 मार्क है ना, इसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर लो आप, कोई भी 4। इवन शॉर्ट नोट्स भी कंपलसरी नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी कंपलसरी नहीं है, कोई भी 4 अटेम्प्ट कर लो डायरेक्ट 60 मार्क के लिए, 15 4 60, दैट्स इट, ओके। मतलब अगर सपोज किसी ने डिसाइड किया सर मुझे शॉर्ट नोट्स करने ही नहीं है, ठीक है भाई मत कर, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग आंसर्स कर ले। सर मुझे 3 ही चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर करने 5 में से, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 5 में से 4 चैप्टर कर ले, 4 चैप्टर के लॉन्ग आंसर वाले लिख दे, शॉर्ट नोट्स नहीं किया तो भी चलेगा। तो डेफिनेटली हम स्मार्ट स्टडी भी करेंगे हार्ड वर्क के साथ, तो उसके लिए केकेसीए से जुड़ जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री वाला कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको कंटेंट भी मिलेगा और कंटिन्यूअस गाइडेंस भी मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। सो जल्दी मिलते हैं बच्चों, ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हर जगह पे जहां पे केकेसी आपको कंटेंट दे रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो सी यू देयर, ऐप डाउनलोड करना भूलना मत, ऐप का नाम है केकेसीए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए।